भाई साहब ये पूरी तरह से गलत है। बिल की अगर मैं बात करूं तो मई 25 का जो अभी मंथ निकला है, मई पेड इन जून जो होता है, सबसे ज्यादा गर्मी मई में पड़ती है हर साल। और इस साल जो मई का जो मैं आपको बिलिंग डेटा से बता रहा हूँ, हमारे करीब करीब 3,20,000 घरेलू कनेक्शन है जबलपुर शहर में। उसमें से 1,40,000 का बिल 100 रुपये आया है, क्योंकि 100 यूनिट तक 100 रुपये का बिल रहता है, बाकी शासन की सब्सिडी रहती है। तो आप उसका परसेंटेज अगर निकालेंगे तो मेरे ख्याल से कितना, करीब करीब 45% आएगा। 45% कंज्यूमर्स का जबलपुर जैसे महानगर में सिर्फ 100 यूनिट जलना, मैक्सिमम 100 यूनिट, 100 यूनिट से कम या 100 यूनिट तक आता है ये 100 रुपये। तो 100 रुपये अमाउंट में बिल। दूसरा, अनदर 60,000 69,000 कंज्यूमर्स जिनका कि 100 से 150 यूनिट के बीच में। तो अगर जो 0 से 150 यूनिट के बीच में जिसमें शासन की सब्सिडी मिलती है, उसमें 3,20,000 में से 2 लाख कंज्यूमर्स, यानी मोर देन 50%, रादर 65 कंज्यूमर्स को अगर सब्सिडी मिल रही है या इतने कम यूनिट आ रहा है। 100 यूनिट मतलब 3 यूनिट पर डे, 150 यूनिट के अंदर, मतलब ये मैक्सिमम वाला बता रहा हूँ। 150 यूनिट भी अगर किसी का होगा तो 5 यूनिट पर डे। तो अगर आप समझ सकते हैं भरी गर्मी में, जो कि आज की डेट में एक LIG मकान में भी कूलर और बाकी गैजेट्स रहते हैं। और अगर आप जबलपुर में ई व्हीकल की सेल देखेंगे इंडिविजुअल लोगों की, तो वो भी हम RTO से डेटा लेते रहते हैं। मैंने आज से करीब 5 महीने पहले लिया था। तो नॉन प्रोफेशनल नॉन कमर्शियल ई व्हीकल्स 8,500 रजिस्टर्ड थे, वो सब बिजली से चार्ज हो रहे हैं। तो आप बताइए कि फिर इसमें बिजली का बिल ज़्यादा की कहाँ से बात होगी, या क्या यूनिट्स कंजम्पशन ज़्यादा कहाँ होगा। ये कहा जा रहा है कि जो मीटर्स हैं उनका फॉल्ट हो रहे हैं, ब्लास्टिंग की बात भी आ रही है। अभी तक तो 2 साल में भाई साहब मेरी नज़र में स्मार्ट मीटर 2 या 3 जले होंगे, वो ब्लास्ट नहीं होता। और ये ऐसा है कि जो मीटर्स जमाने से लगे हुए हैं, और मीटर पहले के जमाने में तो साल में 20-25 लोग हैं जल जाते थे। अब तो 2 ही 4 की खबर आ रही है। उसके मीटर्स कनेक्ट स्मार्ट मीटर से कोई रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट ये तो नई टेक्नोलॉजी जो हमारा डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट शासन ये फ्री में लगा के दे रहा है। जैसे कीपैड होता था मोबाइल, ये वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, और इसके बहुत सारे फायदे हैं, और इसका कोई चार्ज भी नहीं लिया जा रहा कंज्यूमर से। कहा जा रहा है कि जो कंपनियां हैं जो मीटर लगा रही हैं, ना वो चेक कर रही है, ना और बिना चेक के वो मीटर लगाए जा रहे हैं। ये टोटली गलत रिपोर्ट है। स्मार्ट मीटर किसी यहाँ भी जब जाता है तो 3 स्टेज पे चेक होता है। एक जब फैक्ट्री में बनता है तो रूटीन टेस्ट कहलाता है। फिर उसके बाद एक एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है जब हम लोग उसको लेते हैं। और उसके बाद हर एक मीटर, 100% मीटर, हमारी कंपनी की, पूरी क्षेत्र विद्युत कंपनी की लैब में 100% मीटर टेस्ट होता है। फिर हम लोग उसकी सीलिंग करते हैं। तो 3 स्टेजेस पे चेक होता है भाई साहब ये मीटर। उसके साथ साथ ये मीटर की सबसे बड़ी खूबी है कि हर 15 मिनट में, एक दिन में 96 बार किसी कंज्यूमर के मोबाइल पे, वो चाहे ना चाहे, रीडिंग जाती है उसकी। तो ये तो आप समझिए, जहां पहले 1 महीने में या 1 महीने 3-4 दिन में एक बार रीडिंग होती थी जब कंज्यूमर को बिल आता था तो पता लगता था, यहाँ 1 महीने में 2800 बार उसको पता लगा कि उसकी कितनी रीडिंग आ रही है। तो फिर तो इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या उम्मीद कर सकते हैं आप। तो अगर मान लो किसी मन में संशय है तो क्या वो अपना प्राइवेट लेवल चेक करा सकते हैं, स्कूल करके जहां बता सकते संशय हैं। है तो हम लोगों ने जबलपुर में करीब करीब 5% केसेस में चेक मीटर लगाए हैं। चेक मीटर मतलब पुराना मीटर उसका लगे रहने दिया और उसको सीरीज में लगे रहने दिए, और उसमें कहीं डिफरेंस नहीं आया है। और एक आध जगह जब हल्ला हुआ था, डिफरेंस आया, जब हम लोगों ने देखा तो उसने मैग्नेटिक टेम्पर रखा था, मतलब मैग्नेट रख के इसको छेड़छाड़ करने की कोशिश करी थी। इस मीटर में ये जरूर खासियत है कि अगर मैग्नेट रख के छेड़छाड़ करेंगे तो फिर हमको जाने की जरूरत नहीं है, इलाज खुद ही कर देता है। मतलब कि उसमें मैक्सिमम रिकॉर्डिंग होती है, भले आप उस समय यूज करो ना करो, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे रिकॉर्ड करता है। ऐसे केस बहुत थॉरोली हम लोग ने एग्जामिन करा था। आधार ताल का था, कंज्यूमर ने काफी विवाद करा था, 87,000 के बिल आया था, और फाइनली वो बिल जब उनको पूरी हिस्ट्री निकाल के बताई गई, उन्होंने खुशी खुशी जमा कर दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।